देखिए छोटू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है और आप सभी को पता है कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा वो आर डी शर्मा का है। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 8.2 लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है इन फिगर 8.31 OA एंड OB आर अपोजिट रेज। यहाँ पे छोटू फिगर दिया गया है, मैं फिगर को बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताकर निकलूंगा। और फिगर कुछ ऐसा दिया गया है और बोला गया है कि जो रेज है, रेज का नेमिंग है छोटू, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ओ है, ठीक है। और इस वाले एंगल्स को 3x बोला गया है, इस वाले एंगल को 2y + 5 बोला गया, ठीक है। और इसमें आपको छोटू y का वैल्यू फाइंड करना है। बोला गया इफ x = 25 डिग्री देन फाइंड y का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये भी पहुंच गया। आप देख पा रहे होंगे कि OA एंड OB आर अपोजिट टू ईच अदर्स, देयरफॉर AB is a straight lines. That means we say that OAB form a linear pair. वो AOB जो है वो एक लिनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है। जब ये लिनियर पेयर को फॉर्म करेगा तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC is equals to 180। यहाँ पे छोटू एंगल AOB का जो वैल्यू है वो है 2y + 5 डिग्री और एंगल BOC का जो वैल्यू है वो है हमारा सर एंगल AOC ना, सर एंगल सॉरी एंगल AOC प्लस एंगल BOC is equals to 180। यहाँ पे छोटू x का वैल्यू हमें पता है 25 डिग्री, तो 2y + 5 + 3 इंटू x का वैल्यू है 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मिल जाएगा आपको 2y + 5 + 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2y + 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2y = 180 minus 80, दैट मीन्स तो 2y का जो वैल्यू है वो हमारा 100 डिग्री मिला है। 2y का वैल्यू 100 डिग्री मिला है, तो y का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 50। आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन और समझ भी आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी में ऐसा कुछ बोला गया है, y = 35 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सर इसमें x y कहीं दिया नहीं हुआ नहीं है। तो फिगर 8.31 की ही बात किया जा रहा है। ये 8.32 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का वो फिगर दिया गया है, ठीक है। 8.32 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है। इसी क्वेश्चन में छोटू जब आप y को देखो, क्वेश्चन यही होगा, सेम क्वेश्चन है और बता दिया गया बस कि जब आप y को बन जाएगा सर, रहने दीजिए। हाँ, जब y, बस मैं हिंट्स कर दे रहा हूं, जब आप y को 35 से रिप्रेजेंट करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बाकी का सारे कुछ सेम है, जहां y दिख रहा है वहां पे छोटू आप 35 को प्लेस 35 को इनपुट करोगे, पुट करोगे, बाकी का x का वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। इसके बाद तो कर लोगे आप लोग, ठीक है।
चलिए हो जाएगा ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है इन फिगर 8.32 राइट ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल द लीनियर पेयर्स। इसमें छोटू एडजेसेंट एंगल्स का पेयर्स को लिखना है और लीनियर पेयर्स को दोनों को लिखना है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर्स में मैंने बता रखा है कि दोज टू एंगल्स whose one arms are common। वैसे दो एंगल्स जिसका वन आर्म्स कॉमन हो तो वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है। फिगर में देखा जाए तो फिगर के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से देख सकते हो। ए छोटू आपका ए ओ बी, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से डी है ये पॉइंट का नेमिंग और इधर से फॉल्स कर रहा है और इस पॉइंट का नेमिंग है सी। इसमें छोटू हम लोगों को एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बताना है। एडजेसेंट एंगल का पेयर्स बताना है तो आप इजीली बता पाओगे। एडजेसेंट एंगल का पेयर में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव वन कॉमन आर्म्स। दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं जब उन दोनों में एक आर्म कॉमन होगा। आइए छोटू इसमें कितने सारे एंगल्स हैं, सारे एंगल्स का पहले नेमिंग करूंगा। उस नेमिंग के आधार पे हम लोग जस्टिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन एंगल किसके एडजेसेंट है और कौन एक दूसरे का लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है। देखिए पहला छोटू एंगल है ए ओ डी, दूसरा एंगल है सी ओ डी, तीसरा एंगल है बी ओ सी। यही तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, बाकी का छोटू एक पूरा एंगल फॉर्म होगा ए ओ बी, तो वो आप समझ पा रहे हैं। मुझे यही में तीन एंगल्स को समझने। पहले हम लोग अगर देखें इन दोनों में कोई कॉमन होता है या नहीं। इन एंगल AOD एंड एंगल COD, इन दोनों एंगल में कोई साइड कॉमन है या नहीं, इस चीज को पहले समझेंगे। देखें तो आप कुछ ऐसा देखोगे, इस वाले एंगल में एक साइड AO है, दूसरा साइड OD है। ठीक है, और इस वाले एंगल में एक है छोटू OC और दूसरा है OD। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में OD जो है हमारा कॉमन मिल रहा है और एक एंगल्स दोनों में कॉमन मिलेगा तो कैसा कौन सा पेयर कहलाएगा एंगल्स का, तो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। आई होप समझ आया होगा, कोई परेशानी? नो सर। अब इसी तरीके से छोटू हम लोग इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करेंगे और फिर इन दोनों एंगल को कंपेयर करेंगे और पता कर पाएंगे कि कौन किसके एडजेसेंट है। बन जाएगा? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है इन फिगर 8.33 फाइंड x, further find angle BOC, angle COD and angle AOD। छोटू 8.3 ओके, मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा। इसमें छोटू क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर कुछ इस तरीके से दिया गया है।
नेमिंग है ए ओ बी, और इधर हो जाएगा यहाँ पे डी और यहाँ पर सी। ठीक है, इसको x प्लस 10 बताया गया है, इसको x बताया गया है, और इसको बताया गया है x प्लस 20, और आपको सर ये छोटू पानी फाइंड आउट करनी है x। ठीक है, बाकी का आप सारे कुछ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे छोटू रे ओबी अपोजिट टू ओए, ओबी जो है आपका ओए के ओबी जो है ओए के अपोजिट है। ठीक है, रे ओबी अपोजिट टू रे ओए, जब एक दूसरे का अपोजिट है और इस पे ओडी एंड ओसी आर फॉल्स ऑन इट, therefore angle AOD plus angle COD, angle AOD plus angle COD plus angle BOC is equals to 180 degree by linear pair। लिनियर पेयर से तीनों का सम 180 डिग्री होगा। बाकी का छोटू आप लोग कर लोगे, x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बाकी आगे आप लोग खुद करो। ठीक है, ऐसे हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में आए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है इन फिगर 8.34 rays OA, OB, OC, OD and OE have the common end point O। यहाँ पे छोटू कुछ रेज दिए गए हैं। रे है आपका OD है, OE है, OA है, OB है और OC है। ये सारे का कॉमन एंड पॉइंट है O, जैसा कि नेमिंग से ही हम लोगों को पता चल पा रहा है। ठीक है, बाकी आगे देखा जाए तो शो दैट एंगल AOB, हम लोगों को शो करना है एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बन जाएगा या बताना पड़ेगा? बता देता हूं, बन जाएगा सर। है ना? बन जाएगा। थोड़ा सा बस हिंट्स कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद बना लो। डायरेक्ट नहीं बनाना बेटा, थोड़ा सा इसमें हमें कंस्ट्रक्शंस करना होगा और कंस्ट्रक्शंस करने के बाद ही बनाना होगा। देखो, आपको फिगर कुछ ऐसा बताया गया है। यहाँ पर O है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। हम लोगों को प्रूव करना है कि इन सारे एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि एंगल DOE प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOE इज इक्वल्स टू 360। देखो बेटा, जब आपको ऐसा प्रूव करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें किसी भी एक रेज का एक दूसरा अपोजिट रेज को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, आप इसका अपोजिट ड्रॉ कर सकते हो। मैं OE का अपोजिट OC बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि फिगर में मैं कुछ वैसा ही ड्रॉ कर दिया, बुक में एक्चुअली ऐसे है नहीं, और नहीं तो आप इस तरीके से कर लो। कंस्ट्रक्शन में कर लोगे ड्रॉ अरे, नेमिंग कर लेता हूं छोटू। इधर वाले इस रे को मैंने ड्रॉ किया
और इसका नेमिंग कर लेता हूं, वही है ना, वो एक्स कर लेते हैं, वो एक्स अपोजिट टू ओ एक्स जो है ओ ए के अपोजिट हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो इसमें छोटू ऊपर में एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो इन सभी का सम 180 डिग्री, नीचे में इन सभी का सम 180 डिग्री, फिर दो इक्वेशन फॉर्म होगा, इन दोनों इक्वेशन को सम कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए अब आते हैं छोटू क्वेश्चन नंबर 5 पे। सर हाँ सर लेट करके बना लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लेट करके बना लिए, लेट डी ओ बी द स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सॉल्व कर दिए। बेटा स्ट्रेट लाइन कैसे लेट कर लोगे, वो तो एक दूसरे का अपोजिट है ही नहीं, लाइन तो आप स्ट्रेट कैसे लेट कर लोगे? आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को समझाया। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें रे एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तब तक वो नहीं हो पाएगा सही। ठीक है, तो आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है इन फिगर 8.35 एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। छोटू यहाँ पर एक फिगर दिया गया है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें छोटू ए आपका एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, अब इसका नेमिंग किया गया है ए और बी। ठीक है, बीच वाले पॉइंट्स को ओ बताया गया है और इस पे कुछ ऐसे फॉल्स हो रहा है, तो सॉरी ये नहीं है, बस यही है। ए वाला पॉइंट्स का नेमिंग बताया गया सी, इसको ए बोला गया है, इसको बी बोला गया है। यहाँ पे ए बी में क्वेश्चंस में आपका एक रिलेशन भी बता दिया गया है कि a माइनस 2b जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। हम लोगों को क्या गिवन है? गिवन है कि a माइनस 2b जो है वो 30 डिग्री के बराबर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड करना है a का मेजरमेंट, b का मेजरमेंट। तो सबसे पहले छोटू गिवन वाले से आप काम करोगे, क्या काम करोगे? a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 30 दिया गया है, तो ए छोटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मैंने बताया था कि दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे का फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a माइनस 2b इक्वल्स टू 30 है, तो आप a को b का फॉर्म में कर लो या b को a का फॉर्म में कर लो। मैं इजी वाले वे को समझकर करता हूं, तो a को b का फॉर्म में चेंज करना ज्यादा इजी होगा। ये माइनस है, दूसरे साइड जाएगा तो मिल जाएगा आपका प्लस, तो 30 माइनस का और प्लस का 2b, मतलब 30 प्लस 2b a का वैल्यू मिला। नाउ अब वाई फिगर में अगर देखा जाए, फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो OB एंड OA आर अपोजिट टू ईच अदर्स, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। लिखा हुआ बोर्ड पे क्लियर पता चल रहा है या नहीं? हाँ पता सर, चल रहा पता चल। ओके, एंगल AOC की अगर बात करें बेटा, तो AOC का मेजरमेंट A है और BOC का मेजरमेंट B है, तो A प्लस B का वैल्यू 180 डिग्री है। इसमें हमें A का मेजरमेंट 30 प्लस 2B है, 30 डिग्री प्लस 2B प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 30 प्लस 3B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बाकी का इधर देख लीजिए सॉल्यूशन।
3b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 30, तो b इक्वल्स टू 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, दैट मींस 50। b का वैल्यू हम लोग को 50 मिला है, तो यहां से a का वैल्यू को निकाल लेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे जब b का वैल्यू को पुट करेंगे तो a का वैल्यू है 30 प्लस 2 इंटू 50 डिग्री, 2 इंटू 50 डिग्री मतलब 30 प्लस 100, तो क्या मिल जाएगा 130 डिग्री। हम लोगों को a का वैल्यू 130 डिग्री मिला और b का वैल्यू 50 डिग्री मिला। समझ आ गया? हाँ सर। यस सर। कोई नो बोलकर यस बोल रहे हैं क्या? कोई परेशानी? इस तरीके No, से sir. क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, तब तक मैं इंक कर ले रहा हूं। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग? यस सर, हो जाएगा। समझ आया? यस सर, आ गया। बाकी लोगों को? हाँ सर। यस सर। और यस सर। बस मैं एक बार पढ़कर समझा दूंगा, ठीक है? सर जैसे इसमें कि ए कहाँ लेके सर 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 एक सेकंड, इसमें ए नहीं है, ए को कहाँ लेकर चलेगा? ये जो बोर्ड का इसमें क्वेश्चन है। यस दोस्त यहाँ पे लिखे, थोड़ा ध्यान दीजिए। a इक्वल टू 30 प्लस 2 इंटू 50, तो a इक्वल टू 30 प्लस 50 30 प्लस 100 130। ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, पबजी पे बहुत पिटेंगे। हाँ पर इक्वेशन में सर, इक्वेशन में नीचे 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 पबजी में कैसे पता चलता है कि बंदा इधर छिपा हुआ है? हैं? इसमें पता ही नहीं चल रहा तुमको? सर नहीं खेलते सर, बकवास गेम नहीं। अच्छा ठीक है, खेलना भी मत। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट्स इन अ पॉइंट। छोटू इसमें बताया गया है कि कितने एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होंगे जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इसमें कितने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होंगे। तो आप बोलोगे कि सर एक ए वाला हो गया, दूसरा ए वाला हो गया, तीसरा ए वाला दोनों, जैसे देखो ए वाला, ध्यान रहे ए वाला, ठीक है, इसके बाद ए वाला दोनों, इसके बाद ए वाला दोनों, 3, और इसके बाद ए वाला दोनों, मतलब 4 पेयर्स। कितने पेयर्स? 4 पेयर्स। समझ आया? हाँ सर। यस सर।
नेक्स्ट है छोटू, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ adjacent angles in all can you name in figure 8.36? ये छोटू नेमिंग करना है, कर लो क्या, ऊपर फिगर दिया हुआ है adjacent angles का, बस नेमिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए तो बोला जा रहा है फिगर 8.37 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा सा क्या है कि बन जाएगा और क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, है ना? आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 8 इक्वल टू आरडी शर्मा का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक अनदर स्ट्रेट लाइन फॉल्स कर रहा है और ये ऐसे, इस एंगल का मेजरमेंट x है, इस एंगल का मेजरमेंट 3x है, इस एंगल का मेजरमेंट है आपका 3x और क्या, इस पूरा एंगल को बताया गया है 100, इस वाले एंगल्स का मेजरमेंट 150 डिग्री। फिगर में कुछ ऐसा ही है, देख लो एक बार। यस सर, यही है ना? नहीं है? नहीं सर, यही है। देखिए ऊपर में छोटू इन दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर, नेमिंग भी कर लूं। ए वाला पॉइंट्स का नेमिंग वो है, अब इसको कर लो ए, इसको कर लो बी, इसको कर लो सी और इसको कर लो पी। तो आप एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू कितना बताओगे, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट। इसका मेजरमेंट है 3x और उसका मेजरमेंट है 3x, 3x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 6x का मेजरमेंट 180 डिग्री, x का 180 डिवाइडेड बाय 6, दैट मींस 30 डिग्री। x का मेजरमेंट 30 निकल गया तो बाकी का अपना काम तो बन जाएगा ना सर, बाकी का अपना काम तो बन जाएगा। यस सर। है ना? x ही निकालना ना, एक्सी का वैल्यू पूछ रहा है सर, सिर्फ एक्सी का वैल्यू पूछ। ठीक तो है, दोनों जगह से देख लो, नीचे वाले से भी ऊपर वाले से भी। चलो ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर छोटू 9 में देख लो, इन फिगर 8.38 AOC is aligned, then find the value of x। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, बस फिगर थोड़ा सा ये कर दिया गया है। 40 मिनट पढ़ाने के बाद तो लगता है कि बन जाएगा सर, बन जाएगा, सफिशिएंट हो गया अपने आप को। फिर जैसे देखिए ए है बेटा आपका AB, बीच में पॉइंट है वो, यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और इस वाले पॉइंट का नेमिंग है AB नहीं बल्कि ये आपका AC है और ये आपका B है, ये आपका O है। इस वाले का मेजरमेंट 70 दिया गया है और इस वाला मेजरमेंट जो है वो है आपका 2x। तो हमें फाइंड करना है x, क्या परेशानी कर लेंगे सर, 2x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 70, तो x इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25 डिग्री। जॉइन करो, सॉरी गलत कर दिया ना, 110 तो 55 डिग्री। नहीं सर सही, आप सही से देखो तो, देखने में मिस्टेक नहीं ना कर रहे हो नहीं तो, देखने में मिस्टेक करते हो आप, मुझे बोलते हो गलत। सुधारो सुधारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, इन फिगर 8-139 POS is aligned, फाइंड x। क्या दिक्कत है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बना लोगे? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, बन जाएगा सर। 12, बन जाएगा सर।
12 एक बार देख लो। सर बन जाएगा। जाएगा सर 12। हाँ सर बन जाएगा। बस दोनों में रिलेशन दिया गया है। 13 देखो, 12 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही। कल से कोशिश करेंगे कि पूरा 1 घंटा पूरा हो जाए, ठीक है। आज इतना ही पे मैं एंड कर रहा हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस थैंक यू सर। डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। एनी डाउट? थैंक यू। नो नो सर। सर। कोई डाउट भी है? नहीं सर। नो सर। बाय सर।